नमस्कार दोस्तों। आज हम इन्वायरमेंट साइंस के आरपीएससी एशिया के सिलेबस के यूनिट 2 नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इससे संबंधित इन्वायरमेंट संबंधित अब तक 3 वीडियो डाले गए हैं, आपको वो पसंद आए होंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वन्य परिरक्षण के विपरीत कौन सा कार्य है? आर्थिक रूप निरर्थक पदार्थ, क्लियर फेलिंग, फायर का परिरक्षण, वन्य जीवन का परीक्षण। इसका सही उत्तर है क्लियर फेलिंग। प्रश्न नंबर 2, डिफोरेस्टेशन किसके अवसर कम करता है? वर्षा, अत्यधिक उत्पन्न होने वाला तूफान, मिट्टी की सतह पर अपरदन, जल्दी जल्दी भूमि खिसकना। इसका सही उत्तर है ए वर्षा। बायोगैस का उत्पादन किससे किया जाता है? गोबर, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, उपरोक्त सभी। बायोगैस का उत्पादन गोबर, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, इन तीनों से किया जाता है। बायोगैस में कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? बायोगैस में कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? ए SO2 एवं CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, CO2 एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 एवं CH4। इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, भारत में ज्वारीय ऊर्जा विकास परियोजना के लिए उपयुक्त स्थान है? बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ व केम्बे की खाड़ी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी कच्छ व केम्बे की खाड़ी। इस यूनिट में अधिकतर प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, वन इस संबंधित टॉपिक दिए गए हैं और आपदा प्रबंधन, ड्राफ्ट, बाढ़ वगैरह। ये कक्षा 12 की भूगोल व 11 की भूगोल में आपदा प्रबंधन से संबंधित एक पाठ है, वहाँ से आप इन संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हो। मृदा संरक्षण की इस विधि में फसल की हार्वेस्टिंग के बाद भूमि पर बहुत सी घास छोड़ दी जाती है। कंटूर कृषि, सीढ़ीदार कृषि, टाइलेज, फसल चक्कर। इसका सही उत्तर है टाइलेज। माइन स्पॉइल है खदानों का अपशिष्ट पदार्थ, खदान कार्य के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ दोनों ए और बी, खदान द्वारा नष्ट की गई भूमि। इसका सही उत्तर है खदान द्वारा नष्ट की गई भूमि। माइन स्पॉइल है खदान द्वारा नष्ट की गई भूमि। अनवीनीकृत स्रोत है जल एवं गैस, पादप एवं कोयला, कोयला एवं खनिज पदार्थ, ऊर्जा एवं जल। इसका सही उत्तर है कोयला एवं खनिज। कोयला एवं खनिज अनवीनीकृत स्रोत है। डिफोरेस्टेशन प्रदर्शित करता है मृदा क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, मृदा संरक्षण, दोनों ए और बी। अत्यधिक चराई से क्या होगा? नकारात्मक प्रदूषण, सकारात्मक प्रदूषण, मृदा अपरदन, फसल उत्पादन में कमी। इसका सही उत्तर है नकारात्मक प्रदूषण। प्रश्न नंबर 10, भारत सरकार ने वर्ष 1980 में वनों के संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदाय के साथ घनिष्ठता से कार्य करने के विचार प्रस्तुत किया था। यह विचार है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदाय की सूची, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या झूम कृषि। इसका सही उत्तर है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जल की उर्वरता का मापन उसकी किस क्षमता से होता है? पोषण तत्व धारण करने की क्षमता, कार्बनिक पदार्थ की धारण करने की क्षमता, जल धारण क्षमता, जीवन को सहारा देने की क्षमता। इसका सही उत्तर है जीवन को सहारा देने की क्षमता। भूमि उर्वरता का रख रखाव बिना पोषकों के योग के होने का कारण है? बाढ़, फसल अवशेष, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, अनुकूल तापमान और जल। इसका सही उत्तर है सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता। जियोथर्मल ऊर्जा है
अनवीनीकरण गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, अनवीनीकरण पारंपरिक ऊर्जा, नवीनीकरण गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, नवीनीकरण पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। इसका सही उत्तर है अनवीनीकरण गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। जियोथर्मल ऊर्जा है अनवीनीकरण गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। प्रश्न नंबर 14, इको फ्रेंडली विधि है C3 पादपों का रोपण, गन्ने का रोपण, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऊर्जा का रोपण। इसका सही उत्तर है ऊर्जा का रोपण। यहाँ ये गलत लिखा गया है, C3 पदों का न होकर पादपों का रोपण है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है भिन्न भिन्न प्रकार के पादपों को साथ भूमि पर एक प्रकार के वृक्षों को उगाना, गांव के लोगों द्वारा वनों की व्यवस्था, कोऑपरेटिव समाज द्वारा वनों की व्यवस्था। इसका सही उत्तर है गांव के लोगों द्वारा वनों की व्यवस्था। वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है उसे कौन सी उपमा दी जाती है? वातोड़ मिट्टी। पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच मान के मध्य होती है? 6 से 7.5 के मध्य। 7 से कम पीएच मान क्या बताता है? 7 से कम पीएच मान अम्लीय, 7 पर उदासीन और 7 से ज़्यादा क्षारीय। भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मालवा पठार, जो मध्य प्रदेश में है। सदाबहार वनों में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से अधिक। समुद्री ऊर्जा का मुख्य आधार है जल तरंग, ताप एवं घनत्व में अंतर। बायोगैस उत्पादन हेतु कच्चे माल में कितना प्रतिशत बायोगैस उत्पादन हेतु कच्चे माल कितना प्रतिशत जल की मात्रा होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है 90%। ऊर्जा पौधारोपण के लिए उपयुक्त पादप प्रजाति है? प्रोसोपिस, जूलीफ्लोरा या विलायती बाबू। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में लकड़ी का स्थान कोयले ने कब लिया? 1880 में। सोपान निर्माण मृदा संरक्षण की अत्यंत प्रभावी विधि होती है, कहाँ पर? पहाड़ियों पर। बहते हुए जल के द्वारा एक समान मृदा अपरदन को कहते हैं प्रत अपरदन। उत्तरी भारत की समतल भूमि में बाढ़ के पुनरागमन का कारण है कैचमेंट क्षेत्रों में डिफोरेस्टेशन की अधिकता। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है अयनवतीय सदाबहार वनों से। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। इन्वायरमेंट साइंस में मैटर बहुत कम है, आपके पास जितना भी मैटर है आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, रिवाइज कीजिए और यूट्यूब पर इस प्रकार के जो भी क्विज है आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मैटर बहुत उपलब्ध है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैटर बहुत कम है। जो भी कर व्यक्ति यूट्यूब पर कहीं भी हिंदी माध्यम में मैटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं तो आप उसका सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को लाभ मिले। हीरा के 3 सिर्फ उत्पादक राष्ट्र रूस, बोत्सवाना, कांगो। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारक कौन है? ईरान। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ यूनिट 2 के टॉपिक पूरे में। अब आगे 1 या 2 दिनों में यूनिट 3 के कम से कम 50% और उसके बाद में यूनिट 6, 7 और इन रिमोट सेंसिंग के मैं कम से कम 30-40% तैयार कर रहा हूँ। तो आपका सहयोग रहा, सपोर्ट रहा तो मैं बहुत जल्दी 10 यूनिटों के कम से कम प्रत्येक यूनिट के 30 और 50 क्वेश्चन के मध्य मैं सारी वीडियो डालूँगा। आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।